ऋतिक रोशन बॉलीवुड की किस मिस्ट्री वुमन के साथ जा रहे हैं हॉलिडे पर? ऋतिक रोशन की मिस्ट्री वुमन। मैं हूं नशप्रीत और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है जूसी बॉलीवुड गॉसिप एंड हॉट न्यूज। और आज वी गर्ल्स आर गोइंग टू गिव यू सम एक्स्ट्रा गॉसिप एंड एक्स्ट्रा जूसी न्यूज, जैसे ऋतिक किस मिस्ट्री वुमन के साथ मना रहा है हॉलिडे, सलमान ने कैसे कर दी कटरीना की बोलती बंद, आलिया सिद्धार्थ का खुल्लम खुला इकरार, और करण को चाहिए प्यार बेशुमार। नशप्रीत, अब जब से ऋतिक अकेले हो गए हैं, आई मीन आफ्टर द डिवोर्स, उनकी पार्टी की बड़ी न्यूज आती है। वाओ, लुक्स एज इफ ऋतिक अब आजाद पंछी हो गए हैं, जो कभी इस पार्टी में तो कभी उस हॉलिडे में। लेट्स हैव अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड। एक मिस्ट्री गर्ल के साथ हॉलिडे पर जाने वाले हैं ऋतिक रोशन। एक समवन स्पेशल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की तैयारी कर चुके हैं ऋतिक रोशन। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन है वो लड़की जो ऋतिक के तो दिल के करीब है, लेकिन दुनिया की नजरों से दूर। कौन है वो जिसके साथ अकेले में 3 दिन टाइम स्पेंड करने वाले हैं ऋतिक रोशन? जूम को अपने सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिली है कि ऋतिक रोशन की ये मिस्ट्री गर्ल बॉलीवुड की एक रिप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करती है और बीते कुछ समय से ही नहीं बल्कि बचपन से ऋतिक और उनकी मिस्ट्री गर्ल एक दूसरे को जानते हैं और देखते ही देखते ऋतिक उनके काफी करीब आ चुके हैं। ऋतिक के रीसेंट बर्थडे बैश पर भी उनकी मिस्ट्री गर्ल उनके साथ ही मौजूद थी, लेकिन ऋतिक अपने समवन स्पेशल को मिस्ट्री ही बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसी मिस्ट्री जिसका राज हमेशा एक राज ही रहे। अब इसकी वजह चाहे जो भी हो, पर इतना तय है कि सुजैन के साथ डिवोर्स के दर्द को भुलाकर ऋतिक काफी आगे बढ़ चुके हैं। ज्योति सिंह के साथ रेणु सायन, जूम, मुंबई। आराधना, यस नशप्रीत, सलमान खान ने आज एक ऐसा काम किया है जो तुम भी सुनकर शॉक हो जाओगी। अब क्या क्या भाई ने? डोंट कॉल हिम भाई। सॉरी, सल्लू। सलमान खान ने कटरीना के लिप्स को लॉक कर दिया है। What are you saying? Oh, I meant सलमान ने कटरीना की बोलती बंद कर दी। Oh, watch my story. प्लीज अभी तुम अपने लिप्स थोड़ा लॉक कर लो और स्टोरी दिखाओ। Planet Bollywood. My name is Katrina Kaif. My name is Katrina Kaif. कटरीना कैफ ने मीडिया को याद दिलवाया अपना नाम। My name is Katrina Kaif. सलमान की तरफ से आए एक स्टेटमेंट पर मीडिया ने जैसे ही कटरीना कैफ से सवाल पूछा, कटरीना मीडिया को अपना नाम याद दिलवाने लगी। My name is Katrina Kaif. My name is Katrina Kaif. कटरीना के इस ऑकवर्डनेस को समझा जा सकता है, क्योंकि अपनी ब्रेकअप की जिस न्यूज पर कटरीना अब तक कुछ भी बोलने से बच रही थी, उसी ब्रेकअप की न्यूज को सलमान ने अपने एक स्टेटमेंट में कंफर्म जो कर दिया है। जी हाँ, सलमान खान ने कंफर्म कर दिया है कि टूट चुका है रणबीर और कटरीना का रिश्ता। जिस रिश्ते के टूटने के दर्द को कटरीना सबसे छिपाने की कोशिश कर रही थी, उससे पूरी दुनिया के सामने ले आए हैं सलमान खान। सलमान खान ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि आई थिंक दैट थिंग हैज बिकम ओल्ड नाउ, आई थिंक दैट पेज हैज बीन टर्न्ड। और सलमान का यही बोल्ड स्टेटमेंट जब कटरीना के सामने रखा गया, तो अनकंफर्टेबल हुई कटरीना अपना और आदित्य का नाम सबको बताने लगी। He made another very interesting observation. He was asked, Katrina is spotted on beach in pictures with someone else, while reserves her thank yous for Salman Khan. So Salman responded saying, the beach thing is an old story. The page currently has been turned. And he feels so. My name is Katrina Kaif.
this is Aditya Roy Kapoor. We can only speak on our behalf and what we say. So honestly, But I think you don't memorized know. that whole interview. Yes, you read it well. I have no idea. Sorry about what you're talking. वैसे कटरीना भले ही यहाँ अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन कैट को इस बात की खुशी जरूर होगी कि अपने सर से रणबीर के फितूर के उतरने की जो बात वो कन्फेस नहीं कर पा रही थी, फाइनली सलमान खान की वजह से वो हो गया है। कटरीना जैसे ही सलमान खान ने कंफर्म कर दिया है कि आप रणबीर से अलग हो चुकी हैं, ऐसे में अपने रिलेशनशिप पर ज्यादा दिनों तक ये चुप्पी बरकरार मत रखिए, क्योंकि चुप्पी का मतलब हर कोई अपने हिसाब से लगा रहा है। फॉर अभिषेक सिंह एंड अविनाश सिंह, ज़ूम मुंबई। रश्मि, tell me something. तुम्हें कभी प्यार हुआ है? Yeah, you know, I love my dog, I love my mom, I love my dad. I love you. रश्मि, thank you, I love you too. But मैं इस प्यार की नहीं, मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ, जब दो दिल धड़कते हैं, जब एक लड़का और लड़की मिलते हैं, you know, that kinds. Radna, I can't tell you on TV. देखा, यही प्यार होता है ना बॉस, छुपता नहीं है। और कल कपूर एंड सन्स के ट्रेलर लॉन्च पर भी प्यार दिख ही गया इनका। किनका प्यार? इनका प्यार? किनका? इनका, उनका, I mean, हाँ, देखिए। Planet Bollywood. जी हाँ, रूमर्ड लव बर्ड्स आलिया भट्ट और सिद्धार्थ का मन मस्त मगन हो गया है। पूरी दुनिया के सामने दिखी आलिया और सिद्धार्थ के प्यार और नोक-झोंक की कहानी। पूरे मीडिया के कैमरा आलिया और सिद्धार्थ पर थे, पर ये दोनों थे अपनी ही बातों में मस्त मगन। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कहाँ और कब दिखा इन दोनों के बीच प्यार और मीठी टकरार की ये कहानी। तो जनाब, ये सब हुआ आलिया और सिद्धार्थ की फिल्म कपूर एंड सन्स के ट्रेलर लॉन्च पर। इससे पहले कि हम आपको कुछ और बताएं, आप खुद ही देख लीजिए। Then we used to play a lot of games like Damsharaj and she came up with hopscotch. No, hopscotch it wasn't. It was gold spot. वो बहुत ही difficult game है, मतलब it's like difficult. आप देखोगे, हम लोग making video डालेंगे, then all of y'all can share it digitally. खेला है आपने gold spot? Gold spot नहीं ना, बहुत ही difficult game है. I was very good at it. Sid was very bad at Damsharaj. Tell them about how bad you were at Damsharaj. I was very bad at word building. अब जब आलिया सिद्धार्थ के बीच ये प्यार और मीठी टकरार दिख रही है, तो ये सवाल उठना तो लाजमी था कि कैसे दोनों ने रील और रियल लाइफ को किया बैलेंस। तो देखिए इस पर भी कैसे मस्त मौला जवाब दिया दोनों ने। Balance between both of them meaning? हाँ? हम ऐसे अडॉप्ट कर लिया मैं। कौन सा बैलेंस? मैं दोनों पे खड़ी थोड़ी हूँ। हाँ? अब आलिया और सिद्धार्थ आप कितना भी छुपाना चाहे, लेकिन आप दोनों के बीच की स्पेशल केमिस्ट्री ना चाहते हुए भी दुनिया के सामने आ ही जाती है। विद आशीष सिंह, प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई। आज जब हम प्यार की प्यारी प्यारी और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो मैं भी तुमको एक सेलिब्रिटी के बारे में बताना चाहती हूँ राधना, जिनको चाहिए सिर्फ प्यार प्यार प्यार। और कौन है ये? Watch my story. Planet Bollywood. ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या यूनिवर्स मुझे साइन दे रही है कि मुझे शायद प्यार ढूंढना है। करण जौहर को है प्यार का इंतजार। करण को इंतजार है किसी स्पेशल समवन का। क्या करण की विश पूरी होगी इस वैलेंटाइंस डे? ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या यूनिवर्स मुझे साइन दे रही है कि मुझे शायद प्यार ढूंढना है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक करण को ये क्या हो गया। प्यार पर कभी ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले करण जौहर पर ये किस बात का असर हुआ है? क्या कोई समवन स्पेशल उनकी लाइफ में आ तो नहीं गया, जिसका उनको इतने सालों से था इंतजार? तो आपको ज़ूम बताने जा रहा है करण के इस प्यार के इंतजार की पूरी कहानी। पहले केजो का ये लेटेस्ट ट्वीट देखिए। आई कीप वॉकिंग इनटू पीपल किसिंग इन एलिवेटर्स, बैड इनफ बीइंग सिंगल एंड देन द वर्ल्ड रब्स इट इन।
और जनाब, जब हमने करण से इस ट्वीट के बारे में पूछा सवाल कि क्यों किया उन्होंने ऐसा ट्वीट, तो देखिए क्या दिया उन्होंने जवाब। आप एलिवेटर में थे और बड़ा दुख हुआ आपको, 2 लोग किस कर रहे थे, सम किस डे हुआ? अरे 2 बार नहीं, कुछ 5 बार हुआ था। मैं न्यूयॉर्क में था, मैं हर एलिवेटर के अंदर घुस जाता था, कोई ना कोई कुछ कर रहा था उस एलिवेटर में। तो ऐसे ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या यूनिवर्स मुझे साइन दे रही है कि मुझे शायद प्यार ढूंढना है, या पर मेरा हो चुका, मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल चुका है ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट पे। अब समझ आया ना आपको कि कैसे न्यूयॉर्क में कपल्स के बीच रोमांस को देखकर करण के मन में भी जाग गए प्यार भरे इमोशन। वेल, करण के मन में इमोशन तो जाग गया है। अब हम तो यही चाहेंगे कि आपको जिस प्यार का इंतजार है वो आपको जल्द ही मिल जाए। विद आशीष सिंह, प्रेरणा श्रीवास्तव, ज़ूम मुंबई। तुम्हें मालूम है, जब साबू को गुस्सा आता है तो दूर कहीं ज्वालामुखी फटता है साबू ज्वालामुखी? What are you talking about? तो तुमने कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी मतलब? कोई बात नहीं, ऋषि कपूर को तो जानते हो ना? Yes, of course. Oh wait, don't tell me उनको फिर से गुस्सा आया। Yes, but ये गुस्से का gossip I will give you after a sip. I mean a short break. Okay, well you guys also take a break and we will see you on the other side with more juicy news and gossip. Don't go anywhere. Don't. Planet Bollywood. Hello and welcome back to Planet Bollywood. और अब आराधना बताएगी कि ज्वालामुखी कहाँ से फट गया है। Just tell. Yes, you clearly mean ऋषि जी का गुस्सा। हाँ, तो ऐसा हुआ ना कि Actually, you know what? I don't want to know. पहले अब मैं तुम्हें बताऊंगी सलमान खान के नखरे। हैं? What do you mean? Yes, मतलब सलमान खान सुल्तान के सेट पर दिखा रहे हैं अपने starry tantrums. Oh, really? Watch my story. Planet Bollywood. सलमान खान के बढ़ गए हैं नखरे। भाईजान के नखरे पहुंच गए हैं 7वें आसमां पर। जूम को अपने सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि सलमान खान आजकल सुल्तान के सेट पर कर रहे हैं दिल खोलकर नखरे, और भाईजान की यही स्टारी टैंट्रम्स फिल्म सुल्तान के मेकर्स के लिए परेशानी बन गए हैं। वेल, आजकल सलमान खान की पावर का जलवा फिल्म सुल्तान की शूटिंग में ट्रबल बन गया है। सोर्सेस का कहना है कि सलमान खान सुल्तान के सेट पर लेट पहुंचते हैं और अपने मन मुताबिक शूट करते हैं। यहाँ तक कि अगर सलमान को किसी टेक के लिए रीटेक देने को कहा जाता है तो वो कहते हैं इतना है तो खुद कर लो, या फिर एडिट टेबल पर ठीक कर लेना। वेल, ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सलमान खान के नखरों की वजह से फिल्म सुल्तान के शूट पर कोई असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। आराधना, you forgot to tell me ऋषि कपूर जी को गुस्सा क्यों आया? हाँ, बताती हूँ। जल्दी बताओ वरना मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। अरे वो क्या हुआ ना, वो आए मगर और कोई नहीं आए तो उनको गुस्सा आ गया, और वो आके भी नहीं आए बल्कि उन्होंने आके बोला बाय। You got it, no? No. Oh, you didn't? No. I think let's just watch the story. Okay. Planet Bollywood. आइए आज हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे सीन जिसे देख के आप भी कहेंगे ऋषि कपूर का गुस्सा कोई नहीं रोक सकता। सीन 1। ये देखिए, कल मुंबई के एक सिनेमा हॉल में हुआ कपूर एंड सन्स का ट्रेलर लॉन्च, जहां पहुंची फिल्म की सारी स्टार कास्ट, जिसमें शामिल थे ऋषि कपूर। ये देखिए, ये हुई उनकी एंट्री। ये आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, और ये आए आलिया भट्ट, और ये आए प्रोड्यूसर साहब करण जौहर। अब चलिए आपको ले चलते हैं सीन 2 की तरफ। ये सीन है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो ट्रेलर लॉन्च की जस्ट बाद हुआ। ये देखिए, यहाँ सब लोग हैं। करण, सिद्धार्थ, आलिया, फवाद खान भी आ गए हैं। डायरेक्टर शकुन बत्रा भी हैं, रजत कपूर और रत्ना पाठक शाह भी हैं। मगर ध्यान दिया आपने, एक इंसान जो इस इवेंट के लिए आया मगर पोडियम पर नहीं है। जी हाँ, सही पकड़ा आपने, ये है ऋषि कपूर। तो जनाब, ऐसा क्या हुआ कि ऋषि कपूर साहब इवेंट के लिए आए तो सही मगर कहीं नजर नहीं आ रहे।
ये आपको हम बताते हैं। दरअसल ऋषि कपूर इस इवेंट के लिए पहुंचे डॉट टाइम पर और वहां पहुंचकर जब 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी कोई आया नहीं तो ऋषि कपूर को गुस्सा आ गया और वो बिना इवेंट अटेंड किए ही निकल गए। और इस बात पर सवाल ना उठे, इसीलिए ऋषि कपूर की गैर हाजिरी पर ही करण ने की शुरुआत और दे दिया एक प्री प्लान्ड एक्सक्यूज। आप खुद ही सुनिए। We've had a really special cast. Unfortunately, Chintu ji had to leave. He had somewhere to go to immediately. He apologizes on his behalf. He heads our cast. He plays the grandfather Kapoor in the film, and as you may have seen, tremendous work was put into his portrayal. अब आप खुद ही बताइए, क्या आपको लगता नहीं कि करण का ये जवाब एक बहाने जैसा है? खैर अब सच जो भी हो, हमने डेफिनेटली ऋषि कपूर को इस इवेंट में मिस किया, क्योंकि अगर वो होते तो वी आर श्योर कि वो अपने बेटे रणबीर कपूर के लव स्टेटस के बारे में भी हमें कुछ तो बताते। बाय द वे, कहीं ये रीजन तो नहीं है जिस कारण से वो गायब हो गए? अब इसका जवाब तो ऋषि कपूर ही दे सकते हैं, which we'll surely try to ask him soon. अभिषेक सिंह के साथ प्रेरणा श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब कल यार मेरा सुपरस्टार का सनम रे एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो क्या रहा ऑडियंस का रिस्पांस। और आप लोगों का रिस्पांस देखकर यही लग रहा है that you guys loved it and loved Garima's chat with Pulkit and Yami. Yes, let's see all the madness that happened. Planet Bollywood. जहां आपने कल देखा सनम रे की कास्ट और डायरेक्टर दिव्या खोसला कुमार को शेयर करते हुए स्पेशल मोमेंट्स और साथ में स्नो वर्ल्ड में मस्ती करते हुए। कामी, आपने जो 3 हार्ट बनाए थे, अगर आपके 3 दिल होते, हार्ट्स होते, तो उनमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्रायोरिटीज में क्या क्या होता? हार्ट नंबर 1 में क्या होता? हार्ट नंबर 1 पे फैमिली, हार्ट नंबर 2, हार्ट नंबर 2 पे काम, हार्ट नंबर 3 खाना। हलवाई। और अब देखिए आप लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स और सपोर्ट आफ्टर द एपिसोड वेंट ऑन एयर। Enjoyed every bit of the interview with @Pulkit Samrat, @Yami Gautam, @I am Divya Khosla, #YarMeraSuperstar. Loved it. Your interview with @Pulkit Samrat, Yami Gautam and Divya Khosla Kumar was fun and also loved the Snow World concept. A very big thanks to @GarimaKumar7 for makes this evening very memorable with your this evening spectacular episode of #YarMeraSuperstar. Enjoying to watch @GarimaKumar7 conversation with @Pulkit Samrat, @Divya Khosla Kumar, @Yami Gautam in snowboard on this evening. #YarMeraSuperstar. Rashpreet, it's the end of the show today. I know, I had so much fun gossiping with you. I had so much fun gossiping with you too. हम लोग कल फिर आ रहे हैं वापस. Yes. Okay, friends, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.